हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि जैसा कि कल आपको पता है कि कल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वालों का सीवीटी 2 हुआ था, तो मैंने भी दिया था। तो वो तो मैं सब बात बता ही चुका हूँ कल रिव्यू एग्ज़ाम रिव्यू में। बस ये बहुत सारे डाउट थे कि मैथ कहाँ से करें, इंग्लिश सॉरी जीएस कहाँ से करें, रीजनिंग कहाँ से करें। तो उसके लिए तो मेरा सीवीटी 1 में स्कोर 88 पॉइंट ऐसा था, ठीक है। वो भी मैंने वीडियो पहले ही बना रखा था, ठीक है। तो वो सब छोड़ो, अब जो भी एग्ज़ाम अब रेलवे के आने वाले हैं उनके लिए मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ क्या करना चाहिए। बेशक मतलब सेलेक्टेड नहीं हूँ, 2 बार सीबीटी लास्ट ईयर भी दिया था यूजी का, इस बार भी दिया है, और शायद इस बार यूजी का भी देने को मिले। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं ज़्यादा कुछ बता सकता हूँ, हाँ, बट ये ज़रूर है कि मैं कुछ गाइडेंस ज़रूर दे सकता हूँ कि दो मतलब 2 मेंस सीबीटी 2 दे दिए, सीजीएल के 2 मेंस दे दिए हैं। मतलब स्कोर भी मैथ में मतलब ठीक है, इस बार कंप्यूटर में नहीं हुआ 1 नंबर की वजह से। वो सब छोड़ो, 1 नंबर की वजह से जब ये आता है ना तो माइंड में कुछ अलग चीज़ें चलने लगती हैं फिर, ठीक है। वो सब छोड़ दो, जो भी अपडेट रहेगी, हाँ, मैं इसकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैंने पहले ही डाल रखी है कि मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, रीजनिंग के कौन से हैं, और जीएस के कौन से हैं। बहुत पहले डाल रखा है, 20 दिन पहले ही। बट तुम ये हो कि तुम्हें थोड़ा, अगर यही नेक थोड़ा पेड बैच होता है यहाँ पर, तो तुम भाग के ले लेते कि अरे पेड है, रुपए से मिल रहा है तो अच्छी गाइडेंस मिलेगी। कुछ नहीं मिलेगी। और यहाँ तुम्हें फ्री की मिल रही है तो तुम सोचते हो अरे। कुछ कमेंट तो ऐसे आते हैं कि तूने क्यों नहीं ले पाया सिलेक्शन, ये फलाना ठिकाना। मतलब इतनी बुद्धि नहीं है तुम लोगों में, हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल मैं फिर अमन सर जैसा हो जाता हूँ, अमन वशिष्ठ सर जैसा, इरिटेट। ठीक है, मतलब तुम्हें अगर नहीं देखनी है वीडियो, चुपचाप निकल जाओ। क्यों तुम फालतू, एक तो तुम भी फ्री हो, तुम भी मेरी वीडियो देख रहे हो मतलब, और ऊपर से कमेंट और कर रहे हो कि मतलब तेरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है, पहले प्रोफाइल चेक कर लिया करो कि क्या पूरे डिटेल में लिखा हुआ है, और ऐड भी नहीं किया, ठीक है। तो जो स्टूडेंट एक बार इस टेलीग्राम पर जुड़ गया है वो गया तो नहीं है वापस, इतना मुझे मालूम है। उससे भरोसा हो गया कि हाँ रियलिटी है वही बताता हूँ, ना मेरे पास कोई ट्रिक्स हैं तो वो मैं तुम्हें बता दूँ। ठीक है, कोई भी वीडियो हुआ करे मेरा 2x पर देखें, अपना समय बचाएं। इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं जो भी, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो मुझे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन तो एक यही सवाल था मेरे पास कि भैया आपने मैथ कहाँ से किया है। ठीक है, तो अब मैं देखो मैथ की स्टोरी बताऊँ तुम्हें कहाँ से किया है। साल है 2021, बैक टू पीछे चलते हैं, ठीक है। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, ऐसे ही नहीं मैं बता रहा। सर को आप जानते होंगे, नहीं जानते, 99% लोग नहीं जानते हैं ये कौन सर हैं। ठीक है, वो जानते होंगे, आई थिंक समझ गए होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं, इतना तो मुझे पता है। 2021 में, 2021 की बात है, हाँ। तो मैं ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे तब मेरा मन हुआ कि जब शायद मैं सेकंड ईयर में था ग्रेजुएशन शायद, या फर्स्ट ईयर में, ऐसे मुझे याद नहीं है। तो मैंने सोचा यार कुछ तैयारी, मतलब बैठे ही हैं तो कुछ यार करो। यूट्यूब खोला तो इन सर की वीडियो आई, थोड़ा ऐसे ही थी कि ट्रिक्स वगैरह कैलकुलेशन के ऊपर, स्क्वायर 1 मिनट में कैसे, 1 सेकंड में कैसे, थंबनेल आते नहीं थे ऐसे ही। तो मैंने देखा, मतलब थोड़ा अच्छे लगे, फिर इनकी और वीडियो आने लगी, फिर मैं इनकी क्लासें लेने लगा। मतलब इतना मैं जैसे फ़ैन नहीं हो जाते किसी का, उस प्रकार से मैं इनका हो गया। इनके सब लाइव वीडियो मैं देख रहा हूँ, जो भी क्लासें चल रही हैं, जो मुझे अच्छा बेशक समझ ना आए, मैं देख रहा हूँ बस। ठीक है, मुझे नहीं पता था उससे पहले एसएससी क्या है ना, मुझे गवर्नमेंट मतलब ये पता था गवर्नमेंट जॉब हाँ करनी है मतलब ये। बट ये नहीं पता था एसएससी में और कौन से एग्ज़ाम होते हैं, क्या पोस्ट मिलती है, क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। फिर धीरे धीरे फिर मैंने इनका ले लिया कोर्स, 699 रुपये का था, तो मैंने कहा ले लेते हैं, ले लिया, जोश जोश में ले लिया। ठीक है, लगभग शायद 2 साल की वैलिडिटी थी, बट मैंने किया नहीं। लगभग 6-7 महीने तो ऐसे ही डला रहा, 1-2 वीडियो मैंने देखा होगा, फिर मन नहीं हुआ, मैंने कहा ये कर लेंगे यार, 2 साल है ना। अगर 3 साल का टीचर दे देना तो स्टूडेंट का माइंडसेट वही हो जाता है कि अरे 3 साल हैं कर ही लेंगे। तो क्या हुआ, फिर मैंने इनका कोर्स लिया। फिर बाद में फिर फरवरी, जब 2022 लगा, फरवरी या मार्च की बात होगी, होली से पहले ही फिर मैंने इनकी वीडियो स्टार्ट कर दी देखना। फिर 1-2 चैप्टर किए, फिर बंद कर दिया। फिर मैंने सितंबर 2022 से तैयारी करना स्टार्ट की। फर्स्ट डे मेरा लाइब्रेरी में गया, तब से मैंने इनका कोर्स किया। ठीक है, 3 से 4 मंथ में मैंने इनका कोर्स किया, नोट्स बनाए अच्छे से। मुझे नहीं पता था तब तक, मुझे ये मान लो गगन सर
बस रेमो सर का नाम सुना ना मैंने, ना गगन सर ना आदित्य रंजन सर, जितने भी ये टीचर हैं नए नए मुझे नहीं पता थे, सिर्फ इनका नाम मैंने सुना था। और एक रेमो सर का मुझे एक मेरे कज़न थे तो वो पढ़ते थे, उन्होंने बताया था रेमो सर, तो मैंने उनकी वीडियो देखी, तब मुझे नहीं इतना वो, क्योंकि उनका लेवल थोड़ा हाई था तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने इनसे ही अपना कोर्स कंप्लीट किया। ठीक ठीक, कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब ये कोई जाने माने टीचर तो है नहीं, मतलब सीजीएल के लिए, वैसे तो जाने माने एमपी में, एमपी के रहने वाले हैं शायद, भंवरकुआं पर इनका सेंटर है। बहुत सर्च करोगे तो आपको खुद डिटेल मिल जाएगी क्या पढ़ाते हैं, मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, आई थिंक सभी को पता होगा जो एमपी में रहते हैं। तो मैंने यहाँ से कोर्स किया है, कोई नामी टीचर तो नहीं है सीजीएल के, तुम पीछे पड़े रहते हो नामी टीचर, अरे ये वो सिलेक्शन कर दिए, ये कर दिए। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, तुम्हें एक बार कहीं से अपना मैथ कंप्लीट करना है 4 से 5 मंथ में, बस किसी टीचर से, कोई भी दुनिया का टीचर हो, उसका एक सब्सक्राइबर है लेकिन वो पूरा मैथ करा रहा है फ्री में, तो कर लो। क्योंकि बाद में तुम्हें, मुझे पता है तुम अपने नोट्स को खोल के नहीं देखते हो, मात्र 1 या 2 बार तुम नोट्स देखोगे फिर मन ही नहीं करेगा देखने का। ठीक है, तो इनसे मैंने अपना मैथ कंप्लीट करी है पूरा। फिर हाँ, अब दिक्कत तो होगी यार, ठीक है, क्योंकि ये मतलब मुझे इतना आइडिया हो चुका था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या एडवांस में आता है, क्या अर्थमेटिक कैसे क्या सॉल्यूशन होता है, सब इन्होंने कराया, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं, बट कोई कॉन्सेप्ट लेंदी कराया, तो मतलब सब ठीक था। मैंने कोर्स कंप्लीट किया। फिर मैंने किया गगन सर से एक एक चैप्टर की वीडियो मैराथन की यूट्यूब पर। जैसे 2022 शायद जनवरी में मैंने स्टार्ट कर लिया था, जनवरी में 3-4 मंथ में इनका कोर्स कंप्लीट करके फिर मुझे लगा, फिर मैंने 1-2 मॉक दिए, नंबर नहीं आए। जैसे मान लो 25 क्वेश्चन है तो मुश्किल से 13-12 ऐसे क्वेश्चन बन रहे थे। मैंने कहा यार कोर्स कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नोट्स पूरे रटे हुए हैं, फिर भी क्वेश्चन ना बन रहे। फिर मैंने कहा और पढ़ो चलो, तो गगन सर से एक एक करके जैसे मैंने परसेंटेज डाला, तो गगन सर की एक 3-4 घंटे की मैराथन आई, कर ली, और डाली, कर ली, मेंसुरेशन आया, कर लिया। ऐसे मैंने पूरा फिर से एक बार दोबारा 2-3 महीने में फिर दोबारा 2x पे लगा के कंप्लीट ऐसे कर लिया। नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ वीडियो देखता गया और सॉल्यूशन करता गया, वीडियो देखता गया, सॉल्यूशन करता गया ऐसे। तो गगन सर से मैंने एक बार इनसे, एक बार गगन सर से, बस फिर और किसी से मैंने कोर्स किया ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं आपके बारे में। आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको कोई भी एक ऐसा कोर्स लेना है जो मात्र, आई थिंक रेलवे का तो यार 100 से 150 घंटे का बीच का ही होना चाहिए, तो कोई हो ऐसा कोर्स तो ले लो। बस मैं एक ही रिकमेंडेशन करूँगा, कौन, भूतेश सर। अभी उनका फ्री बैच चल ही रहा है, ठीक है, तो आप या तो फ्री बैच से कर सकते हो उनके, क्लियर नहीं करना है तो बैच ले सकते हो, बैच लेना है तो बैच ले लो, अगर किसी और टीचर का है तुम्हारे पास उसका करो, लेकिन करो एक बार, तुम्हें खुद से ही करना है, फिर बाकी तुम्हें टीचर के पास जाना नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। हाँ, तुम चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हें रेलवे के 2024-25 के मैथ के टॉप क्वेश्चन करने हैं। वो कहाँ मिलेंगे, ओनली गगन सर कराते हैं। तो मैंने तो इनके सब देखे हैं, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम आए, टॉप अगर लिखा है टॉप 60 टॉप 50 तो मैंने किए हैं। ऐसे ही सीजीएल के, चाहे तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के, मैं तो दोनों देखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। आई थिंक रेलवे में और क्वेश्चन और बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। तो तुम्हें ये 13 वीडियो देखनी है एग्ज़ाम से पहले। तुम्हारा मैथ ये मान लो ख़त्म, यहीं ख़त्म हो जाएगा इन 13 वीडियो से ही। और बाकी सर ने ये चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया है पीवाईक्यू बेस, तो ये भी कर सकते हो यहाँ से। कोर्स है तो कोर्स करिए, जैसा मन है आपका वैसा कर सकते हैं, लेकिन मस्ट ये तो तुम्हें करना ही है 100%। तुम कोर्स मत करना, लेकिन ये 13 वीडियो देखना है तुम्हें। कैसे देखोगे मुझे नहीं पता, ठीक, एक दिन में 2 दिन में एक वीडियो फिनिश तो कर लोगे ना, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें ये 100% ये तो करना है, मस्ट है ये, इसके बिना तो कुछ होने ही नहीं है। रेलवे क्या है, रेलवे पीवाईक्यू है, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, ठीक है। अपना पहले कोर्स कंप्लीट कर लो 3-4 मंथ में, अगर नहीं हुआ है, हो चुका है तो अब ये वाली वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर एक बार ये वाली वीडियो देखना स्टार्ट करो। तुम्हें देखो करना तो पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा उसे ही लगातार, ठीक है। और नए नए, मैं तो ये कहूँगा ये ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि इनमें तुम्हें लैंग्वेज अलग अलग देखने को मिलेंगी, तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया मैथ का। अब आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग पे आने से पहले मैं बता दूं, देखो 2 टीचर हैं, मैंने जो एसएससी में, मैंने तो एसएससी की तैयारी की है, मैंने एनटीपीसी की नहीं है, वो तो मैं एग्ज़ाम दे आता हूँ और वही सेम रहता है, तो इसीलिए
मास्टर स्ट्रोक सीरीज के बारे में हर बार में कोई भी मुझसे पूछता है कि रीजनिंग में क्या करना है, मास्टर स्ट्रोक सीरीज 39 वीडियो में 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है। तुम चाहो तो 15 दिन में इनको ख़त्म कर सकते हो। करने वाला तो 9 या 8 मिनट में 10 दिन में कर सकता है। मैंने 7-8 दिन में कर ली थी। मैं अगर कोई प्लेलिस्ट पकड़ता हूँ तो उसे ये मान लो, फिर मुझे ये लगता है कि मैं इसकी प्लेलिस्ट को ख़त्म कर दूँ तभी मुझे शांति मिलती है। तुरंत 2x पे लगा के 10-10 मिनट में वीडियो ख़त्म पूरा। तो मैं नए कॉन्सेप्ट देखने को नज़रिया पता चलेगा कि हाँ इस सीरीज में क्या था। तुम भी मुझसे आकर बोलोगे कि वाह क्या सीरीज थी। अगर तुम्हें डिटेल में कोई पढ़ना है तो भूतेश सर। मैंने इन 2 टीचरों को ही फॉलो किया बस, और किसी रीजनिंग के लिए और किसी को नहीं किया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अब स्टूडेंट कुछ है ना यहाँ पर तो यही कमेंट करते रहते हैं RWO के पढ़ाते हैं अच्छा, वो बढ़िया। अरे यार सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तुम्हारे ऊपर है किसे फॉलो। अब मैं ये थोड़ी ना कि 10-10 टीचरों से रीजनिंग ही पढ़ूँ। मैंने तो आज तक किसी का कोर्स भी ना लिया। कोर्स क्या PDF बुक कुछ नहीं की, रीजनिंग की स्पेशल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तो कैसे ही बता सकता हूँ कौन अच्छा पढ़ाता है। मैं मुझे तो जो टीचर अच्छा लगा मैंने तो पढ़ा वहाँ से। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई टीचर गलत पढ़ा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस तुम्हारे ऊपर है किससे पढ़ना है। मैं जो बता रहा हूँ वो कर लेना। तुम्हारे में रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे हैं, स्पीड नहीं बन रही है, तुम पे सीरीज नहीं बनती है, नंबर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग, तो ये वाली एक बार सीरीज कर लेना प्लीज़। प्लीज़ कर लेना। ओके, तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट आगे की सोच डेवलप होगी कि यार ऐसे भी हो सकते थे, ये क्वेश्चन हमसे बनते नहीं थे, ये तुम्हें फील होगा। इसीलिए जब मेरे भी क्वेश्चन नहीं बनते थे, ऐसे आता नहीं है 3-4 120 हो गया डायरेक्ट, तब भी मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि तब इन सर ने बताया कि ऐसे अप्रोच करना है। ठीक, अब जैसे तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ना है ब्लड रिलेशन, तो यहाँ पर ये 1 घंटे का क्लास होता है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ऐसे यहाँ से कर सकते हो। डिटेल में पढ़ना है तो ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं जल्दी जल्दी, एक बार कहीं से कर चुके हो तो ये वाली वीडियो देख लो। ठीक है, अब जी के जी एस में मात्र एक ही टीचर को फॉलो करना है, ओनली परमार सर। कौन? कानपुर वाले बाबा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यही लिख देना या टैग कर देना कानपुर वाले बाबा। यही करना है। PY की सीरीज उनकी पता है SSC के लिए कितनी फ्रूटफुल है, अब रेलवे वालों के लिए भी स्टार्ट कर दी है। चुपचाप करो, इसे करना है, मस्ट है, यही करना है और यही आएगा एग्जाम में। PY की क्वेश्चन लगभग 22 से 23 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर, अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कंप्लीट करो ना अपने, ये गलत नहीं होने चाहिए। न्यू क्वेश्चन का तो यार टीचर को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो न्यू क्यों पढ़ें। करंट है 10-12 क्वेश्चन वो आते हैं 10 मान लो, तो वो तो करंट तो बाद में पढ़नी, करंट का मैं बाद में सॉल्यूशन बता दूंगा क्या करना है, अभी से नहीं पढ़ना है करंट। तो मैं करंट पढ़ने में मज़ा आता है, 1-1 डेढ़ डेढ़ घंटे की करंट की क्लास देख रहे हो, आता कुछ नहीं है, क्यों देख रहे हो बिना मतलब के। परमार सर की ये फॉलो कर लो PYQ सीरीज, या तो मैं FRB सीरीज फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे बोलेंगे वो इंग्लिश में, ये भी तो दिक्कत है। तो चलो तुम्हें एक और नवीन शर्मा सर ने SSC फाउंडेशन करके बैच कराया था, वो देख लो वहाँ से, वो ये तो हिंदी में है। ठीक है, वरना तो सर ये करा रहे हैं, ये वाला देखो तुम्हारे नोट्स हैं, फैटमैन है, लूसेंट है, कुछ भी है, ये वाले जैसे टॉपिक पढ़ाया जा रहा है नागरिकता, तो लूसेंट फैटमैन में खोल के अपना बुक को खोल के, ठीक है, वहाँ से अपना जो भी नोट्स करना है वो करते रहना, एड ऑन। क्लियर? तो ऐसे यहाँ GK GS तुम्हें करनी है। मैंने तो इन्हीं से की है, FRB सीरीज कर रखी है, ना मैंने इनका बैच लिया ना किसी का बैच लिया GS का। ठीक है, सिर्फ मल्टीपल टाइम FRB सीरीज की है, उसके PDF के नोट्स PDF डली हुई है टेलीग्राम पर। 100 पेज हैं, 100 पेज को मैंने ऐसे कर लिया है कि मुझे चाहूँ तो मैं 2 घंटे में पूरी GS को रिवीजन कर सकता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ, कल जैसे CBT 2 देने गया था, एग्जाम्स मान लो शायद 1 घंटे में मैंने तीन तीन चीज़ कवर की थी। पहले पॉलिटी की, फिर ज्योग्राफी की, और फिर बायो की और इकोनॉमिक्स की, 4 चैप्टर 4 सब्जेक्ट कंप्लीट किए। फिर बाकी 30 मिनट में मैंने अपना हिस्ट्री कंप्लीट किया। हिस्ट्री थोड़ा 30 पेज में है ना, तो इसीलिए 30 पेज 1 मिनट में, एक ऐसा ही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो याद है ना मुझे। अब जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं उन्हें जल्दी जल्दी मैंने देख लिया, बात खत्म हो गई। तो ऐसे तुम छोटे नोट्स बनाओगे ना, तभी तुम्हें पढ़ने में मन लगेगा कि अरे यार तुरंत कर दूंगा। अब तुम ले तो 700 800 900 पेज की बुकें, फिर तुम सोचते हो कि अरे GS में नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा। तुम्हें चाहिए न्यू पढ़ना है, तुम्हारा माइंड ही ऐसा है, माइंड ही ऐसा है, क्या किया जाए। खुद की गर्लफ्रेंड है फिर भी दूसरों को देखना है, चक्कर ये है, सब माइंडसेट यही है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा माइंडसेट चेंज करो। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब क्या, कुछ नहीं। मॉक टेस्ट को तो आपको 3-4 मंथ में पहले कोर्स कर लेना, तब मॉक टेस्ट लगाना। हाँ, और जिनका हो चुका है तो PYQ के जितने भी 2025
24 के जो लास्ट ईयर हुए थे इस ईयर हो चुके हैं, CBT बन के मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। बहुत सारे मॉक फ्री में डले हैं, टेस्ट रैंकिंग ऐप पर डला है। अगर तुम पर टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, अगर वो PYQ के भी पैसे ले रहे हैं तो क्या क्या मैं बोलूँ, अब कुछ निकल जाएगा मुंह से तो विवाद हो जाएगा। तो इसीलिए टेस्ट रैंकिंग ऐप पर है, फ्री में सब डले हुए हैं, आराम से लगाओ वहाँ फ्री में। डेली एक दो, डेली नहीं दे पा रहे तो 2 दिन में एक मॉक दे दो, ठीक है अभी फ़िलहाल। और बाकी तुम रिवीजन पे अपना फोकस रखो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? और नहीं समझ में आ रहा है तो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना, तो और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूंगा। बाकी PDF मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। हाँ, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था PDF डली हुई है, मैं अभी फिर अपलोड कर दूंगा तुरंत। तो तुम और जाके डाउनलोड कर लेना और देख लेना क्या क्या मैथ में आता है, रीजनिंग में, और कहाँ से मॉक लगाने, ये वो सब। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। और हाँ, अब रिव्यू का क्या बताऊँ, कल मैंने 170 अटैम्प्ट किए थे, बाकी सब मैं बता ही चुका हूँ। और मैथ रीजनिंग में 70 आउट ऑफ 70 ही मैंने किए थे। शायद सिली ना हुई हो तो यार हो जाएंगे, वरना मुझे नहीं लग रहा मैंने कोई सिली की है। लगता तो सबको है बट हो ही जाती है, क्या करें, हम भी तो इंसान ही है ना। और GS भी थोड़ा पढ़ी हुई लगी, मुझे तो लगी भाई। अब देखो आंसर की बताएगी क्या लगी क्या नहीं लगी, वो तो आंसर की बताएगी क्या होगा। ठीक है, बस यही बताना था। तो इसीलिए आपने देखा मैंने कोई नामी टीचर से अपना कोर्स नहीं फिनिश किया है, उनकी तो मैंने बुक भी ले ली थी यार। आदित्य पटेल, उनका नाम आदित्य पटेल सर है। क्या नाम है? आदित्य पटेल, आदित्य पटेल। ठीक है, ये सर्च करोगे तो मिल जाएंगे वो। उनकी बुक ली थी मैंने अर्थमेटिक की, एडवांस की मैथ बहुत देर में आई थी, लगभग 6-7 महीने। जून में ही आई थी शायद, लॉन्च हुई थी उसी दिन मैंने कर दी थी। और दिसंबर में आई थी एडवांस की, तब तक मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। फिर मुझे लगा यार नीड नहीं है, फिर मैंने ली नहीं बुक, ये नहीं ली अर्थमेटिक के लिए। अर्थमेटिक पे अब मैं क्या करता हूँ, रिवीजन मॉक सॉल्व करता हूँ उस पर। लो, ऐसी हालत कर दी है बुक का यार, कोई नहीं पढ़ता यार, ले लेते हैं सब। सबको अच्छा लगता है कि स्टडी टेबल पर बुक रखी हो तो ये कोई सामने वाला आए देखे ये है स्टूडेंट। पर स्टूडेंट को, उसको क्या पता, स्टूडेंट सिर्फ देखने के लिए वो रखी हैं बुकें, वो पढ़ता नहीं है कभी, और ना पढ़ेगा, और ना अपने नोट्स को रिवीजन करता है। सिर्फ नोट्स बनाने में उसे अच्छा लगता है। लाल पेन से ये करेगा, नीली पेन से ये लिखेगा, ब्लैक से ये लिखेगा, पूरा रंगा हुआ होगा। ठीक है, चुपचाप से मैं बोल दिया है, एक और बार रिव्यू दे दूँ पूरा क्रिप्स एंड क्लीन, जल्दी जल्दी सुन लेना। मैथ को 100 से 150 घंटे में किसी टीचर से तुम्हें करना है। ठीक है, भूतेश सर ही हैं और कोई नहीं करा पाएगा। ठीक है, बाकी तुम्हें फ्री में करना है तो मैथ्स मानिए यूट्यूब पर हैं, वो भी करा सकते हैं। और बाकी गगन सर की जो टॉप 100 या टॉप 300 की जो वीडियो 13 हैं, वो तो करनी ही करनी है, वो तो करना है। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग पर बलराम सर और कमल सर, तो दोनों की वो प्लेलिस्ट फॉलो कर लो चुपचाप से बस। और GS में ओनली परमार सर, और बाकी तुम्हें जो टीचर अच्छा लगे वो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और मुझे पता नहीं है कौन टीचर क्या पढ़ाता है NTPC में, ज़्यादा मुझे NTPC की नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, मॉक टेस्ट अभी लगाना स्टार्ट कर दो जिनका कोर्स कंप्लीट है। डेली बेसिस पर नहीं दे पा रहे हो तो वीक में दो उनका अच्छे से एनालाइज करो। जो टॉपिक तुम्हारा गलत हो रहा है मॉक में, उसको नोट्स में जाके रिवीजन करो। तुम रिवीजन भी तो नहीं करते हो, तुम ये सोच लेते हो मॉक में, अरे अब तो आगे कर लूँगा, तुमसे होता ही नहीं है वो आगे, समझ रहे हो? ठीक है, और बाकी सब मैंने बता दिया है। टेलीग्राम पर PDF दोबारा अपलोड कर दूंगा। और क्या बताऊँ, और क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? ठीक, मैं सोच रहा हूँ कोई मैं पेड़ बो ले आऊँ ग्रुप, तब ये सुधरेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि हाँ, कम से कम तुम रुपए देते हो तो तुम्हें थोड़ा पढ़ने में मन लगता है कि हाँ यार अब मैं पढ़ूँ। कोई 50 या 100 रुपये का ग्रुप में ऐसा कर दूँ जिससे कि तुम पढ़ लो। 50-100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, बट तुम्हारा मन लगेगा फिर, क्योंकि तुमने रुपए दिए हैं यहाँ पर, तुम्हें डिटेल में वो मिलेगा। फिर यही है, फिर ये कुछ कमेंट में यही बोलने लगे। ऐसे मुझसे बोला था 10-12 स्टूडेंट्स ने बोला था, तब बहुत कम सब्सक्राइबर थे, तब मैंने बोला यार ऐसा नहीं यार, अभी बोलेंगे कि ये तो कोर्स मतलब पेड पे ले देने लगा, क्या मतलब। मैंने कि छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही फ्री में बताता रहूँगा। बट स्टूडेंट मानते नहीं है, फ्री की वैल्यू है ही नहीं, ये सच बात है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। और हाँ, जो SSC की तैयारी करते हैं उन्हें पता है हमने लास्ट 60 डेज़ के लिए प्लान रेडी कर दिया है, तो वो आप जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। धन्यवाद।